Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Cinderella। ये मूवी साल 2015 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 की है और रॉटन टमाटो पर इसका स्कोर 83% है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक हैप्पी फैमिली से होती है। एला अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेस्ट के बीचों बीच एक छोटे से घर में बहुत खुश रहती है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, तभी अचानक एक दिन एला की मॉम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। मरने से पहले एला की मॉम एला से एक प्रॉमिस लेती है कि वो हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करेगी और सब चीजों पर कायम रहेगी। एला की मॉम की डेथ के बाद सब चीजें काफी बदल जाती हैं, मगर एला और उसके फादर उन तमाम चीजों को एक्सेप्ट करते हुए जीना शुरू कर देते हैं। टाइम के साथ साथ एला अब बड़ी हो चुकी थी। एला के फादर एक दिन एक बेवा औरत ट्रीमन से शादी करके उसे घर ले आते हैं, जिसकी दो बेटियां होती हैं। एला को ये सब कुछ देखकर थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन वो अपनी फादर की खुशी के लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। उधर ट्रीमन आते ही घर में पार्टी रख देती है। एला इस पार्टी में मिसफिट फील करने लगती है, जिसके बाद वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के पास चली जाती है। एला जब अपने फादर के पास जाती है तब उसे पता चलता है कि कल उसके फादर काम की वजह से टाउन से बाहर जाने वाले हैं और उसके फादर इमोशनल होकर एला से बातें करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर ट्रीमन आ जाती है और वो चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगती है और इस सब की वजह से उसे एला से जेलसी फील होने लगती है। जो प्यार वो अपने और अपनी बेटियों के लिए चाहती थी वो सब उसकी जगह एला को मिल रहा था और ये सब उससे बर्दाश्त नहीं होता। और एला के फादर के जाने के बाद से ही ट्रीमन अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो एला से उसका रूम लेकर अपनी बेटियों को दे देती है और एला को स्टोर रूम में रहने को कहती है और एला अपने एनिमल दोस्तों के साथ रहना शुरू हो जाती है। वो वहाँ भी दिल लगा लेती है और उनके बीच वो खुशी भी फील करती है, क्योंकि उसे बार बार अपनी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर को फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन वो गलत थी। ट्रीमन और उसकी बेटी ने एला को तंग करना शुरू कर दिया था। मीठी बनते हुए वो लोग उससे नौकरों वाले काम करवाने शुरू कर देते हैं और उससे बुरा ये होता है कि एक दिन उसके फादर का सर्वेंट अकेले ही वापस आता है और बताता है कि उसके फादर रास्ते में बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर तो जैसे एला पे कयामत ही टूट जाती है। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और एक ही मिनट में जैसे उसकी सारी दुनिया ही रुक गई थी। एक तरफ अपने फादर की डेथ का दुख तो दूसरी तरफ उसे अब अपने ही घर में स्टेप मदर के साथ रहना पड़ेगा। ट्रीमन पैसे बचाने के लिए सब सर्वेंट्स को निकाल देती है और सारे घर के काम एला से ही करवाने लगती है। कपड़े धोने से लेकर घर के खाने पकाने तक साफ सफाई सब काम एला से करवाया जाता है और दिन के खत्म होने पर टेबल पर बचा हुआ खाना उसके हिस्से में आता है और वो उसे भी अपने माउस फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेती है। रात सोने के लिए स्टोर रूम में जाना काफी मुश्किल लगता है और वहाँ ठंड भी होने की वजह से एला किचन में आकर जमीन में आग के सामने सोना शुरू हो जाती है। सुबह एला के फेस पर आग के सामने सोने की वजह से उसके चेहरे पर सिंडर्स लग जाते हैं, जिस पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे सिंड्रेला कहना शुरू हो जाती हैं। और इन सब से तंग आकर एक दिन एला हॉर्स राइड करते हुए तेजी से जंगलों में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक हिरन देखने को मिलता है जिसे प्रिंस और उसके सर्वेंट हंट करने के लिए आते हैं। ये देखकर एला उसको भागने के लिए कहती है और उसका अपना घोड़ा भी कंट्रोल से बाहर होकर तेजी से भागने लगता है। ये देखकर प्रिंस उसकी हेल्प करने के लिए आता है, जहाँ वो एला को खुद की सही आइडेंटिटी नहीं बताता और कहता है कि वो पैलेस में एक सर्वेंट है। एला और प्रिंस एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो जाते हैं, मगर एला उसे अपना नाम बताए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। पैलेस पहुँचने पर प्रिंस को पता चलता है कि किंग की तबीयत खराब हो चुकी है। उसके बाद किंग प्रिंस से कहता है कि उसे रॉयल बॉल पर अपने लिए ब्राइड सिलेक्ट करनी होगी ताकि किंग अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां उस पर डालकर फ्री हो जाए। इस पर प्रिंस कहता है कि इस बॉल पर उन्हें सारे सिटीजन्स को बुलाना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसकी एला से दोबारा मुलाकात हो जाए। ये बात के लिए किंग मान जाता है और ऐलान करवाया जाता है कि सब सिटीजन चाहे अमीर हो या गरीब सबको बॉल पर इनवाइट किया जाता है। एला मार्केट में ये न्यूज सुन लेती है और घर जाकर वो ट्रीमन को ये न्यूज सुनाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो भी बॉल पर जा सके और किट से दोबारा मिल सके। लेकिन ट्रीमन एला को इग्नोर करते हुए अपनी बेटियों के साथ बॉल की तैयारी शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि अगर उनकी एक भी बेटी प्रिंस को पसंद आ गई तो वो प्रिंसेस बन जाएगी और उनकी जिंदगी बन जाएगी।
जाएगी। और इसके बाद सीन प्रिंस पर शिफ्ट होता है और उसके बाद प्रिंस एला के ख्यालों में इतना गुम होता है कि उसका किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगता। उसे ये भी डर होता है कि उसके किंग एला को एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि प्रिंस अपने लिए किसी प्रिंसेस को ही सिलेक्ट करे। एला की स्टेप मदर उस बॉल के लिए एला को कोई ड्रेस लेकर नहीं देती, लेकिन एला किट से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड होती है कि वो अपने माउस दोस्तों के साथ मिलकर अपने लिए ड्रेस तैयार करने लग जाती है। आखिर वो रात आ ही जाती है और ट्रीमन अपनी बेटियों के साथ बॉल पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी एला अपनी मदर का ड्रेस पहन कर आ जाती है, लेकिन ट्रीमन और उसकी बेटियां एला की बहुत इंसल्ट करती हैं और साथ ही साथ वो उसका ड्रेस भी फाड़ देती है ताकि कुछ भी हो जाए एला बॉल पर ना जा सके। जिसके बाद वो लोग बॉल के लिए निकल जाते हैं और एला डिसहार्ट होते हुए बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। उनके जाते ही एला पॉन्ड के पास बैठकर जोर जोर से रोना शुरू हो जाती है। एला भागते हुए पीछे गार्डन में जाती है जहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी से मिलती है और उसके बाद वो ओल्ड लेडी एक ब्यूटीफुल औरत में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो एला को यकीन दिलाती है कि वो उसकी फेरी गॉड मदर है और फेरी गॉड मदर अपने जादू से एला के दोस्तों को भी बदल देती है ताकि एला को पैलेस जाने के लिए आसानी हो जाए। और उसके बाद वो एला के ड्रेस को ट्रांसफॉर्म करती है। एला जब जाने के लिए कैरेज में पाँव रखती है तो वो उसके शूज देखकर हैरान हो जाती है और वो उसके शूज को एक ग्लास के शूज में बदल देती है। लेकिन एक मसला और भी बाकी रहता है और वो होती है एला की स्टेप फैमिली। इस मसले के लिए फेरी गॉड मदर एला पर एक जादू करती है जिसकी वजह से वो लोग एला को पहचान नहीं सकते थे। उसके बाद एला वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि एला को वहाँ से 12 बजे से पहले ही निकलना होगा। फिर एला फौरन पैलेस के लिए निकल जाती है। बॉल पर सब सिटीजन और किंगडम की प्रिंसेस पहुँच जाती हैं, मगर प्रिंस की आंखों को जिसका इंतजार था वो अब तक वहाँ नहीं पहुँची थी। ये चीज प्रिंस को कुछ बेचैन कर देती है, जिसका अंदाजा किंग लगा लेता है। किंग के सवालों से बचने के लिए प्रिंस एक प्रिंसेस को बात करने के लिए बुला लेता है। बॉल की सेलिब्रेशन स्टार्ट होने ही वाली थी और तभी एंट्री होती है एला की, जिस पर सबकी नजरें उस पर पड़ती हैं। प्रिंस के साथ साथ सब बस उसे ही देखे जा रहे थे। प्रिंस की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो फौरन एला से मिलने के लिए आगे बढ़ता है और सब लोग साइड होकर इन दोनों लवर्स के लिए रास्ता बना देते हैं। और एला के लिए प्रिंस अभी भी एक सर्वेंट ही होता है। वो किट से मिलकर खुश तो होती है, लेकिन हैरान भी होती है कि सब बस उनको ही क्यों देखे जा रहे हैं। प्रिंस उससे कहता है कि वो सब एला को उसकी खूबसूरती की वजह से देख रहे हैं। उसके बाद वो दोनों डांस स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही मैजिकल और क्यूट मूवमेंट होता है। आम सी लड़की पैलेस में एक प्रिंस के साथ डांस कर रही होती है। सबकी नजरें बस उन दोनों पर टिक जाती हैं। ट्रीमन एला को पहचान तो नहीं पाती, लेकिन इस तरह उसे प्रिंस के करीब देखकर काफी जेलस होने लगती है, जिस पर वो अपनी बेटियों को भी डांस के लिए भेज देती है। डांस के बाद प्रिंस एला को सबके बीच से निकालकर अपने साथ ले जाता है, जहां एला को पता चल जाता है कि किट ही प्रिंस है। वो बहुत हैरान तो होती है, लेकिन किट उसे काम डाउन करते हुए माफी मांग लेता है। प्रिंस एला से उसकी आइडेंटिटी पूछने की कोशिश करता है। तभी एला को एहसास होता है कि 12 बजने वाले हैं, जिस पर वो प्रिंस से मजीद कोई बात किए बगैर वहाँ से भाग जाती है। किट उसके पीछे पीछे भागता है। पैलेस से निकलते हुए एला किंग से मिलती है, जिससे वो बस इतना कहती है कि उसका बेटा बहुत ही अच्छा इंसान है और किट उससे बहुत ही प्यार करता है। जिसके बाद वो बाहर की तरफ भाग जाती है और किंग बस उसे देखता ही रह जाता है। सीढ़ियाँ उतरते हुए एला के पाँव से शूज उतर जाता है और किट के पीछे आने की वजह से वो शूज को वहीं पर छोड़कर अपनी राइड में बैठ जाती है। प्रिंस को उसका शूज मिल जाता है और प्रिंस शूज लेकर उसके पीछे जाने लगता है, मगर कैप्टन उसे वहीं रोककर सोल्जर्स के साथ एला के पीछे निकल जाता है। तो वो सब वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाते हैं, सिवाय एला के शूज के, जिसका दूसरा हिस्सा प्रिंस के पास होता है। एला चलते हुए अपने घर की तरफ वापस आने लगती है और रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है। अचानक पीछे अपनी स्टेप फैमिली की राइड आते देख एला फौरन घर के अंदर जाकर शूज छुपा देती है। रात एला इस सब के लिए इतनी एक्साइटेड होती है कि फौरन फ्री होकर वो इन सब के बारे में अपनी डायरी में लिखती है। और इसके बाद सीन पैलेस में शिफ्ट होता है, जहाँ किंग की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो अपने आखिरी टाइम में अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करना चाहता था जो कोई अच्छा पिता कर सकता था। इसीलिए किंग अपनी पसंद प्रिंस पर थोपने की बजाय उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की परमिशन दे देता है। किंग प्रिंस से कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढ ले। ये कहते ही किंग की डेथ हो जाती है।
प्रिंस न्यू किंग बनते ही ये खबर फैला देता है कि वो लड़की आकर अपना शूज दिखाए, अगर उसकी विश हुई तो वो उससे शादी भी करेगा। और ये सुनकर एला खुशी खुशी घर की तरफ जाती है और स्टोर रूम में शूज ढूंढने लग जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि ट्रीमन ने वहाँ उससे पहले ही पहुंचकर शूज ले लिया है। ट्रीमन एला को कहती है वो तभी एला को किट से शादी करने देगी अगर एला उन सबको अपने साथ पैलेस ले जाए और अपनी स्टेप सिस्टर की शादी किसी रिस्पेक्टेबल आदमी से करवाए। एला के मना करने पर ट्रीमन शू लेकर एला को रूम में लॉक करके चली जाती है। उसके बाद ट्रीमन शूज का टूटा हुआ पार्ट ग्रैंड ड्यूक के पास लाती है, जो उसकी बेटियों की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ इस कंडीशन पे कि वो एला को हमेशा हिडन ही रखेगी। और ग्रैंड ड्यूक की ये बात ट्रीमन मान जाती है। ग्रैंड ड्यूक शूज का वो टूटा हुआ पार्ट लेकर प्रिंस को दिखाता है और झूठ कहता है कि वो लड़की खुद को छुपा रही है। किट उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उस लड़की को ढूंढ कर ही रहेगा। ग्रैंड ड्यूक उससे प्रॉमिस लेता है कि अगर वो लड़की उसे ना मिली तो किट उस प्रिंसेस से शादी कर लेगा जो उसके फादर ने उसके लिए डेथ से पहले पसंद किया था। और किट ये बात मान जाता है। ग्रैंड ड्यूक प्रिंस को लेकर पैलेस में रहने का बोलकर खुद ही कैप्टन के साथ हर घर हर गली में जाकर किंगडम की हर लड़की को शूज पहनाकर चेक करता है, मगर किसी भी लड़की को वो शूज पूरा नहीं आता। फाइनली वो लोग एला के घर पहुंच जाते हैं जहां एला की स्टेप सिस्टर को भी शूज पूरा नहीं आता। और तभी एक चिड़िया खिड़की का दरवाजा खोल देती है और एला के गाने की आवाज बाहर आना शुरू हो जाती है। और कैप्टन गाने की आवाज सुनकर उस लड़की को बुलाने को कहता है, मगर ट्रीमन कहती है कि वहाँ तो कोई नहीं है। ग्रैंड ड्यूक भी वापस जाने के लिए जोर डालता है और इसी दौरान किट, जो कि सोल्जर्स के ही बीच में होता है, वो खुद सबके सामने आता है और उस लड़की को लाने का ऑर्डर देता है, जिस पर कैप्टन जाकर एला को स्टोर रूम से ले आता है। और उसके बाद किंग एला को मैरिज के लिए प्रपोज करते हुए शूज पहनाता है, जिसके बाद एला किंग के साथ पैलेस के लिए निकल जाती है और जाते जाते वो अपनी मॉम को किया वो प्रॉमिस पूरा करती है। वो ट्रीमन और उसकी बेटियों को माफ करके जाती है और लास्ट सीन में एला और किंग शादी कर लेते हैं और वो दोनों हमेशा साथ में खुशी खुशी रहते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।